एक बड़ी जानकारी आपके साथ हम नोएडा से साझा करें। नोएडा के कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल डीजल आउट ऑफ स्टॉक आ गया। फिलहाल कई पेट्रोल पंप का संचालन रोका गया है। सेक्टर 54 के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म हुआ। पेट्रोल डलवाने आ रहे लोग बिना पेट्रोल डलवाए वापस जा रहे हैं। पिछले 3 दिन से नहीं आ रहा है स्टॉक। संचालक का कहना है आज शाम तक स्टॉक आने की संभावना। बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे। नोएडा के तमाम पेट्रोल पंप पर देखा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। सेक्टर 54 के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म हुआ। पिछले 3 दिन से यहां पर स्टॉक नहीं आया। संचालक का कहना है आज शाम तक स्टॉक आने की संभावना बताई जा रही है। कई लोग बिना पेट्रोल डलवाए वापस लौट रहे हैं। नोएडा के कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल आउट ऑफ स्टॉक देखने को मिला है। लोग वापस लौट रहे हैं। फिलहाल कई पेट्रोल पंप पर संचालन रोका गया है। सेक्टर 54 के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म हुआ है। पिछले 3 दिन से स्टॉक यहां पर नहीं है। संचालक का कहना है आज शाम तक स्टॉक आने की संभावना बताई जा रही। लोग खाली ही बिना पेट्रोल डलवाए वापस लौट रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपके साथ नोएडा से साझा कर रहे। पेट्रोल डीजल आउट ऑफ स्टॉक कई पेट्रोल पंप पर देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तमाम लोग जो पेट्रोल डलवाने के लिए बाइक और गाड़ियों में आ रहे हैं वो खाली वापस लौट रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 54 के पेट्रोल पंप पर देखने को मिला कि लोग पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए गाड़ियों में आ रहे थे, बाइक में आ रहे थे, लेकिन पेट्रोल ना होने की वजह से, आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से उनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है। आपको बता दें संचालक का कहना है पिछले 3 दिन से पेट्रोल डीजल नहीं आया। तो आप देखिए स्टिकर लगा दिए हैं, पेट्रोल आउट ऑफ स्टॉक लिख दिया है। आपको बता दें पेट्रोल आउट ऑफ स्टॉक लिखा है पेट्रोल पंप पर। तो तमाम तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही हैं जो पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें तो यह हम जानकारी आपके साथ हम नोएडा से साझा कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी नोएडा से ताहिर सैफी हमारे साथ। ताहिर, देखा जा रहा है कि नोएडा के तमाम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल आउट ऑफ स्टॉक देखा जा रहा है। किस प्रकार के हालात और क्या अहम जानकारी? देखिए बिल्कुल सुनील जी, आपको बता दूं कि ईरान और जिस तरीके से अमेरिका का युद्ध चला आ रहा था उस पर भारत का साफ तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि जहां पहले पेट्रोल और डीजल के रेटों पर जो है बढ़ोतरी की गई, उसके बाद सीएनजी के रेटों पर बढ़ोतरी की गई, तो अब कुछ पेट्रोल पंप नोएडा के ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल जो है आउट ऑफ स्टॉक होता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि लोग लगातार जो है अपने वाहनों में जो है पेट्रोल भरवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं। ज्यादातर लोगों के बीच इस तरीके का माहौल होता हुआ नजर आ रहा है कि पेट्रोल कहीं खत्म ना हो जाए, जिसके चलते ज्यादातर लोग जो अपनी गाड़ियों में या फिर 2 व्हीकल में जो है पूरा पेट्रोल यानी फुल टंकी कराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ज्यादातर पेट्रोल की स्थिति ये हो गई है कि वहां पेट्रोल पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। फिलहाल अब मेरी जो है पेट्रोल जो तैनात लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 दिन से वो लगातार पेट्रोल मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल आ नहीं रहा है, जिसके चलते जो है इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साफ है कि पेट्रोल और डीजल और सीएनजी पर जिस तरीके से 3 रुपयों की बढ़ोतरी की गई, उसके बाद जो है पेट्रोल पर बड़ी तादाद में लोग पेट्रोल पंप पर जो है पहुंच रहे हैं ताकि अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाकर उनको मौके पर जो है खड़ा किया जा सके और ऐसी स्थिति से बचने का काम किया जा सके जिस तरीके की आज स्थिति बनी हुई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से पहले ही भारत के प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा जो है कहा गया है कि किसी तरीके की पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जिस तरीके से नोएडा के कुछ पेट्रोल पंपों पर जो है पेट्रोल कम हो गया है, तो उसने एक सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या देश में इस तरीके के हालात बन गए हैं कि कुछ पेट्रोल पंपों पर पूरी तरीके से पेट्रोल खत्म हो गया है। तो ये अपने आप में सोचने की बात है। बिल्कुल ताहिर, देखा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रहित के संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया था कि आप लोग कार को पूल कीजिए, मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि देखा जाए मिडिल ईस्ट के आर्थिक संकट को देखते हुए तमाम इंपैक्ट, उसका इफेक्ट भारत में देखने को मिला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको लेकर पूरी चर्चाएं जोरों पर थीं और देखा जा रहा है कि आप बता रहे हैं कि नोएडा के तमाम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की तमाम किल्लत वहां पर देखी जा रही है। संचालकों का कहना है कि 3 दिन से वहां पर पेट्रोल डीजल नहीं आ रहा। ताहिर, आपने उन लोगों से बात की होगी जो लोग खाली वापस लौट रहे हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही लोगों को आगाह कर चुके हैं,
सचेत कर चुके हैं कि इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अभी देखा जाए 5 राज्यों के दौरे पर उस बात का भी जिक्र उन्होंने मिडिल ईस्ट को लेकर साफ तौर पर कहा था कि आर्थिक संकट झेलने पड़ सकते, हम बहुत पीछे जा सकते हैं युद्ध को लेकर। तो मतलब साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि अब जमीनी हकीकत पर भी ये नजर आ रहा है कि पेट्रोल डीजल जो पहले 3 रुपए बढ़ाया गया था, अब वो आउट ऑफ स्टॉक भी पेट्रोल पंप पर दिख रहा है। ताहिर, देखिए सुनील जी, बिल्कुल इसमें कोई दौर नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री पहले ही राष्ट्रीय हित में जो है बयान देकर जो है लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई थी, जिसके चलते उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो अपने 2 व्हीलर वाहनों या फिर 4 व्हीलर वाहनों जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर एक तबका ऐसा है लोगों का जो अपने वाहनों को सिंगल सवारी करते हुए नजर आते हैं, जबकि वो 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं या 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद जो है कुछ लोग जो है अपने वाहनों में जो है एक के बाद एक जो है कई लोगों को बिठाकर या पूलिंग कार पूलिंग करते हुए नजर आए थे, या 2 व्हीलर पर जो एक से अलावा दूसरी सवारी बैठाकर जो अपनी मंजिल तक जाते हुए नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके से अब पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, वो साफ दिशा निर्देश जारी कर रहा है कि कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री जिस चिंता की बात कर रहे थे वो भारत में अब होना शुरू हो गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लगातार पिछले काफी लंबे समय से युद्ध चला आ रहा है। उस युद्ध का असर वो भारत ही नहीं, भारत के आसपास जितने भी देश हैं उन सब पर भी पूरी दुनिया में होता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री लगातार लोगों को सावधानियां बरतने की अपील कर रहे हैं, चाहे वो फूड ऑयल हो या फिर पेट्रोल और डीजल हो, सभी पर जो है बचाव करने की बात कर रहे हैं, ताकि इस घड़ी से जो है बचने का काम किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से कोविड में लोगों को जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित किया गया था और बड़े पैमाने पर लोगों ने अपना बचाव खुद करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो है हालात बने हुए हैं, पूरी दुनिया इस समय पेट्रोल और डीजल की तराई कर रही है। बिल्कुल आर्थिक संकट और तमाम तरह की परेशानियां देखी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका ताजा अपडेट आपका देने के लिए। अगली खबर लखनऊ से है। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। आयोग 6 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगा। पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए आयोग हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आयोग के अध्यक्ष होंगे। 5 सदस्यों की नियुक्ति करेगी यूपी सरकार। अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 6 महीने का होगा। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम लखनऊ से साझा कर रहे। पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए आयोग का महत्वपूर्ण योगदान होगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आयोग के अध्यक्ष होंगे। आपको बता दें 5 सदस्यों की नियुक्ति करेगी यूपी सरकार। यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे। अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 6 महीने का होगा। तो ये खबर लखनऊ से आ रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। आयोग 6 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगा। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए आयोग बनेगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इसके अध्यक्षता करेंगे, अध्यक्ष होंगे। 5 सदस्यों की नियुक्ति योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी सरकार करेगी। अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 6 महीने के लिए होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम लखनऊ से साझा कर रहे। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिली है। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें आयोग 6 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगा। पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए आयोग 6 महीने में रिपोर्ट देगा। तो पिछड़ा वर्ग कमेटी का गठन किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिली है। और इस खबर पर हमारे साथ ऑनलाइन पर यूपी के स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ अहम जानकारी बताया जा रहा है कि योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया, पिछड़ा आयोग गठन को लेकर मंजूरी मिली है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूपी कैबिनेट में जो आज प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें सबसे मुख्य जो अगर प्रस्ताव देखा जाए तो पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण नया आयोग तय करेगा। ये एक बड़ी खबर है। और जो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन है उसको मंजूरी दे दी गई है। अब ओबीसी आरक्षण का नया आधार तैयार करेगी सरकार और उसके आधार पर पंचायत स्तर पर पिछड़ों की हिस्सेदारी का अध्ययन किया जाएगा, जिसके बाद अगर कहा जाए तो पंचायत चुनाव से पहले सरकार का ये सबसे बड़ा सामाजिक फैसला माना जा रहा है। और इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि यूपी चुनाव में इसका फायदा भी सरकार को मिल सकता है। अगर पंचायत चुनाव में आरक्षण निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग का गठन हो रहा है आयोग का, तो जाहिर सी बात है 6 माह में इसमें रिपोर्ट मांगी गई है। आरक्षण की जो व्यवस्था है उस पर एक आधार तैयार करना है आयोग को, और आयोग की रिपोर्ट 6 महीने के बाद आने में उसके बाद पर पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसको निर्धारण किया जाएगा। यानी अब उसके हिसाब से नया आरक्षण तय होगा और उसके बाद पंचायत चुनाव में जाएगी ये सरकार। तो कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए
तो भारतीय जनता पार्टी का ये सियासी दांव है जिसमें विपक्ष धराशायी हो सकता है। क्योंकि आयोग की बात साथ साथ वो विपक्ष मांग कर रहा है कि हमें जल्द से जल्द पंचायत चुनाव चाहिए, हम चुनाव क्यों नहीं करा रही सरकार। लेकिन अब सरकार ने नया ओबीसी आरक्षण का दांव चल दिया है, तो अब ये जाहिर सी बात है, चाहे उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बात हो और चाहे 6 माह में रिपोर्ट देने की बात हो, दोनों ही पैमानों पर सरकार खरी उतरती दिख रही है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार ही नया आयोग गठित किया गया है और 5 सदस्यीय ये आयोग होगा, जिसमें हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त अध्यक्ष इसके न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे और इसमें 4 और भी सदस्य होंगे जो तमाम जो प्रमुख सचिव लेवल के अफसर होंगे और तमाम राजनीतिक भागीदारी या निष्पक्ष रूप से जो ओबीसी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं उनके हिसाब से भी कुछ लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। तो सामाजिक भागीदारी के लिए पंचायत चुनाव में समकालीन अनुभवजन्य अध्ययन करेगा और निकायवार जो अनुपातिक आरक्षण निर्धारित करने के लिए जो अपने प्रस्ताव अपने सुझाव देगा, उसके बाद सरकार इसे लागू करेगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विजय, आपका ताजा अपडेट देने के लिए। खबर दिल्ली से, सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो में सफर किया है। दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। दिल्ली में मेट्रो संडे अभियान का शुभारंभ किया गया। तो यह अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफर किया। मेट्रो संडे अभियान का शुभारंभ किया गया। आज से मेट्रो अपने ज्यादा फेरे लगाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो में सफर किया है। दिल्ली सरकार के कई मंत्री इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो में सफर किया है। दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें, देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रहित को लेकर इस बात का जिक्र किया था कि पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल हो और कार पूलिंग की जाए, मेट्रो का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। आज से मेट्रो के ज्यादा फेरे दिल्ली में चलने लगे हैं क्योंकि देखा जा रहा है आर्थिक संकट का असर पूरे देश पर इस समय देखा जा रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मेट्रो से दफ्तर पहुंची हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो से सफर किया। दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहे। दिल्ली में मेट्रो संडे अभियान का शुभारंभ किया गया। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो में सफर किया है। यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। नीट पेपर लीक केस में एक और गिरफ्तारी। सीबीआई ने शिवराज मोटेंगावार को गिरफ्तार किया है। लातूर के कोचिंग संस्थान का मालिक है मोटे गावंकर के मोबाइल से सीबीआई को पेपर मिले हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, नीट पेपर लीक केस में एक और गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। सीबीआई ने शिवराज मोटे गावंकर को गिरफ्तार किया है। लातूर के कोचिंग संस्थान का मालिक है मोटे गावंकर। तो मोटे गावंकर के मोबाइल से सीबीआई को पेपर मिले हैं। तो नीट पेपर लीक केस में एक और गिरफ्तारी देखने को मिली है। आपको बता दें, सीबीआई ने शिवराज मोटे गावंकर को गिरफ्तार किया है। लातूर के कोचिंग संस्थान का मालिक है मोटे गावंकर के मोबाइल से सीबीआई को पेपर मिले हैं। तो सीबीआई ने शिवराज मोटे गावंकर को गिरफ्तार किया है। वियतनाम दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम के हनोई पहुंचे हैं। गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम में भारत के राजदूत ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वियतनाम का दौरा बेहद महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। राजनाथ सिंह वियतनाम पहुंचे हैं। भारत के रक्षा मंत्री का स्वागत किया गया। हनोई पहुंचे हैं रक्षा मंत्री। वियतनाम में भारत के राजदूत ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया है। तो वियतनाम के हनोई पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वियतनाम में भारत के राजदूत ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया है। वियतनाम दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वियतनाम के हनोई पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वियतनाम दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अहम जानकारी आपके साथ साझा कर वियतनाम के हनोई पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो वियतनाम दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
आप नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया गया। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ईडी ने दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया। बैंक धोखाधड़ी केस में दीपक सिंगला गिरफ्तार। गोवा और दिल्ली में ईडी ने छापेमारी की है। दीपक सिंगला, आपको बता दें, पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में भी थे, जो हार गए थे विश्वास नगर से। ओपी शर्मा ने उनको हरा दिया था। तो आपको बता दें कि दीपक सिंगला को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आप नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी, बैंक धोखाधड़ी केस में दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया गया। गोवा और दिल्ली में ईडी ने छापेमारी की है। तो आप नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया है। गोवा और दिल्ली में ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। बैंक धोखाधड़ी केस में दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज में सिविल लाइंस में लगी आग। सिविल लाइंस के होटल में आग लगी है। होटल के अंदर कई लोग फंसे होने की आशंका बताई जा रही। 7 लोगों में होटल में फंसे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री ने आग की घटना का तुरंत संज्ञान लिया है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम प्रयागराज से साझा कर रहे हैं। प्रयागराज में एक होटल में भयानक आग लग गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।